हेलो फ्रेंड्स। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? मॉर्फोलॉजी पढ़ने से पहले सबसे पहले तो हमें इसका मतलब जानना चाहिए कि मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो मॉर्फोलॉजी बेसिकली दो वर्ड से मिलके बना होता है। पहला जिसे बोलते हैं मॉर्फी, जिसका मतलब होता है फॉर्म, ओके, एंड लॉगस, जिसका मतलब होता है स्टडी, ओके। तो मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड फीचर्स। मॉर्फोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ फॉर्म एंड फीचर। अगर साधारण भाषा में बोले तो बाहर से कोई चीज़ कैसी दिख रही है उसी को अपन बोलेंगे मॉर्फोलॉजी। तो ये प्लांट की मॉर्फोलॉजी, प्लांट ऐसा दिखता है तो ये बाहर से, तो ये होगी प्लांट की मॉर्फोलॉजी। तो प्लांट की मॉर्फोलॉजी पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि प्लांट को दो भाग में डिवाइड कर लेंगे। पहला, जो ग्राउंड के ऊपर है उसको बोलते हैं शूट सिस्टम, और जो ग्राउंड के नीचे है मतलब अंडरग्राउंड वाला स्ट्रक्चर उसको हम लोग बोलते हैं रूट सिस्टम। तो जो शूट सिस्टम होता है उसमें फ्लावर होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, लीव्स होते हैं, स्टेम्स होती हैं। वहीं पे रूट सिस्टम में हमारे रूट पाया जाता है, ओके। तो हमें आज स्टार्ट करने जा रहे हैं लीफ के बारे में। लीफ की मॉर्फोलॉजी हम डिटेल में देखेंगे, ओके। तो लीफ की मॉर्फोलॉजी देखने से पहले अपन एक ये स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। तो लीफ की मॉर्फोलॉजी जो होती है उसको अपन तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। पहला जो सबसे पहला पार्ट है उसको अपन बोलते हैं लीफ बेस। क्या बोलते हैं? लीफ बेस। सेकेंड पार्ट को अपन बोलते हैं पेटियोल। थर्ड पार्ट को बोलते हैं अपन लेमिना, ओके। जो लीफ बेस होता है, ठीक है, पेटियोल होता है और लेमिना होता है। अगर हमको याद होगा तो हमारी जो लीफ है वो कहाँ पाई जाती है? एक स्टेम लाइक ऐसा प्लांट देखा होगा, प्लांट में ऐसे स्टेम होता है, स्टेम में एक ऐसा सोलन सा स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे ऐसे एक लाइन रहती है और उसी पे हमारी लीफ प्रेजेंट होती है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपने देखा है? तो लीफ जो प्रेजेंट होती है बेसिकली ये नोड्स पे प्रेजेंट होती है। तो ये वाला स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? नोड्स बोलेंगे, ओके। इसको अपन बोलेंगे नोड्स, ठीक। ये यहाँ पे है नोड्स। लीफ जो है कहाँ प्रेजेंट है? लोब्स पे। और इन दोनों नोड्स के बीच में जो जगह होती है इसको हम लोग बोलते हैं इंटर नोड्स। क्या बोलते हैं? इंटर नोड्स बोलते हैं, ठीक। अब देखिए, ये स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे लाते हैं, जूम करते हैं। ये पूरे स्ट्रक्चर को अगर हम लोग यहाँ पे जूम करके देखें कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक। तो अब ये देखिए यहाँ पे जहाँ पे इस स्टेम से ये चीज़ लीफ जुड़ रही है उससे हम लोग बोलते हैं लीफ बेस, ठीक है। ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है इसको अपन क्या बोलेंगे? लीफ बेस, ओके, ठीक। लीफ बेस हो गया, ठीक है। और ये जो ग्रीन ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर आपको ऊपर दिख रहा है प्लांट का, इसको अपन बोलते हैं लेमिना। इसको क्या बोलते हैं अपन? लेमिना बोलते हैं। और ये जो लीफ बेस और लेमिना को कनेक्ट कर रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर जो लीफ बेस और लेमिना को कनेक्ट कर रहा है उसको अपन बोलेंगे पेटियोल, ठीक है। तो लीफ को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया। पहला ओपन हो गया लीफ बेस, सेकंड हो गया पेटियोल और थर्ड हो गया लेमिना। लेमिना जो हरा वाला पोर्शन जहाँ से फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग लेमिना। बीच वाला जो लेमिना को उस लीफ बेस से जोड़ रहा है उसको बोलते हैं पेटियोल। और जहां से स्टेम और लीफ आपस में जुड़ रही है वहां पे एक सोलन जैसा फुला हुआ स्ट्रक्चर, सोलन स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको अपन बोलते हैं लीफ बेस, ओके। अब देखिए यहीं पे जहां लीफ बेस होती है वहां पे दो छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपने देखा, कभी आप पत्ता तोड़ के देखना तो वहां पे आप छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखेंगे आपको, छोटे छोटे, उन्हें हम बोलते हैं स्टिप्यूल्स, ठीक है। स्टिप्यूल्स बोलते हैं। तो प्लांट को अपन स्टिप्यूल के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे दो टाइप में डिवाइड कर लेते हैं। पहला, जिस प्लांट में स्टिप्यूल प्रेजेंट हो, ठीक है, और दूसरा जिसमें एब्सेंट हो। जिसमें प्रेजेंट होता है उसको अपन बोलते हैं स्टिपुलेटेड लीफ। क्या बोलते हैं? स्टिपुलेटेड लीफ। और जहां पे एब्सेंट होता है उसको बोलते हैं एक्स स्टिपुलेटेड लीफ, ओके, ठीक है। तो हम लोग को ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए दूसरी चीज जो है, कि इस डायग्राम के थ्रू अपन समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये जो लेमिना होता है लीफ की, इसके बारे में अपन स्टडी करते हैं। तो लेमिना में बेसिकली देखेंगे आप कि कोई भी लीफ की जो लेमिना होगी उसके सेंटर में एक ऐसी लाइन दिखेगी आपको, जिसको अब हम लोग बोलते हैं मिड रिब। क्या बोलते हैं?
मिड रिब, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, मिड रिब, दोनों है। ओके, ये मिड रिब से कुछ और लाइंस निकलती हैं छोटी छोटी, जैसे ये यहाँ पे निकल रही है, देख रहे हैं। ओके, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें भी आप देख रहे होंगे कुछ ऐसी ऐसी लाइंस जा रही हैं। ओके, विजिबल है, तो इन्हें भी हम क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं। ठीक है, तो इन मिडरिब और वेन्स के रिलेशन को देखते हुए हम अब इसको हम लोग इन मिडरिब और इन वेन्स के रिलेशन को देखते हुए हम लोग इसको जो है दो टाइप में बांटते हैं। इसे हम बोलते हैं वेनेशन। इस मिडरिब और इन वेन्स के आपस में कैसा रिलेशन है उसको हिसाब से उसे अपन बोलते हैं वेनेशन। वेनेशन दो टाइप का होता है। पहला होता है रेटिकुलेट वेनेशन और दूसरा होता है पैरेलल वेनेशन। ठीक, अब जो रेटिकुलेट वेनेशन में क्या होता है, जो मिडरिब से वेन्स निकलती हैं वो कैसा, ये जो वेन्स निकल रही हैं ये नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं। क्या करती हैं, नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं, नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं। ओके, नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। तो ये रेटिकुलेट का मतलब ही होता है क्या, नेट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और जो यहाँ पे पैरेलल होती है नाम के हिसाब से, ये जो भी वेन्स होती हैं ये क्या होती है, मिडरिब के पैरेलल वेन्स क्या होती हैं, वेन्स रन पैरेलल टू मिडरिब, टू टू मिडरिब। ओके, तो दो टाइप में हमने बांट दिया वेनेशन, एक को रेटिकुलेट वेनेशन और दूसरे को पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन जनरली पाया जाता है डाइकॉट प्लांट में। किसमें पाया जाता है, डाइकॉट प्लांट्स में पाया जाता है। और जो पैरेलल वेनेशन होता है ये किसमें पाया जाता है, मोनोकॉट प्लांट में। किसमें, मोनोकॉट प्लांट्स में पाया जाता है। रेटिकुलेट वेनेशन किसमें पाया जाएगा, डाइकॉट प्लांट में। ओके, और पैरेलल वेनेशन ये किसमें पाया जाएगा, मोनोकॉट प्लांट में। ओके।